नरेंद्र मोदी के मुताबिक अमेरिकी सदर से यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने बांग्लादेश में मामूलात की जल्द बहाली और अक़लियतों। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को सिर्फ 12 मिनट में तैयार होने वाला जदीद अस्पताल का तोहफा दिया है, जो अपने आप में इस कि अल्लाह ऊपर है जो ये देख रहा है कि पूरी दुनिया का इस्लाम का ये किला है। मैंने इन सियासतदानों, इन जागीरदारों के लिए नहीं, मैंने इस्लाम के किले के लिए इसको हमेशा कायम रखना है। और शाहजहां क्या कहेंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन के विजिट पर हैं और वहां वो यूक्रेन के लिए जदीद अस्पताल का तोहफा लेकर गए हैं और ट्रक के ट्रक भर के गए हैं। सिर्फ 12 मिनट में तैयार होने वाला ये जदीद हॉस्पिटल है, जिसमें तमाम इमरजेंसी की चीज़ें मौजूद हैं। ऑपरेशन थिएटर है, एक्सरे मशीन है, अगर कोई वक्ती तौर पर फर्स्ट एड चाहिए तो वो भी मामलात इस हॉस्पिटल में हल हो सकते हैं। बताएं, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, तो ये फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान यानी इस्लाम का किला, एटॉमिक पावर भी है, हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर अगर मैं जवाब दूं ना तो मेरी हैसियत नहीं है। Prime Minister Modi's visit to Ukraine was brief, just 7 hours long. Despite that, there were some significant outcomes. On the war, India reaffirmed its support for a diplomatic solution. देखिए ना, पाकिस्तान जो है ना, नो डाउट हमें जो है ना एक एटॉमिक पावर है, हमारी जो है लार्जेस्ट आर्मी है, हर चीज़ में हमारा नाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। लेकिन मसला ये है कि हम लोग जो है ना वो काउंट बैगर्स में ही आते हैं। ठीक है, हमारे लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं तो पता लगता है कि वीज़ा जॉब के लिए मांगने जाते हैं, वहाँ पे जाके भीख मांगना शुरू करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो मतलब किसी भी लेवल पे ना हम अपने आप को शो ऑफ नहीं कर पा रहे। अब ये देखना है कि रशिया रिएक्ट कैसा करता है। रशिया इज लुकिंग एट इट। रशिया को के बारे में और पुतिन के बारे में ज़ेलेंस्की ने काफ़ी नेगेटिव बातें की, आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सवाल जवाब में, क्रिमिनल, इस तरह के लफ्ज। मोदी ने एक लफ्ज से डिफेंड नहीं किया। यहाँ पे कहते हैं कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, तो भाई आपके मुंह पे आपके दोस्त की इतनी बुराई हो रही है, आप उनको डिफेंड क्यों नहीं किया? ना रशिया की पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने शेयर किया, ना पुतिन को किसी तरह से डिफेंड किया। एब्सोल्युटली जीरो साइलेंस था। तो अगर मैं पुतिन हूं तो आई विल नोटिस दिस। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जिस मौके पे भी जा रहे हैं ना, वो अपनी कंट्री के लिए काम, वो जैसे भी हैं, हम कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है, जो भी है, लेकिन हमारा निज़ाम नहीं चल रहा, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस का चल रहा है, हमारे बिजनेसमैन का चल रहा है, बैक एंड पे हमारे बॉर्डर्स भी खुले हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये है कि हम लोग क्योंकि जाहिर बात है इस कंट्री में रहते हैं, हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात चौधरी, मैं इधर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है, क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है पीस और अमन को लेके चलना, वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे हैं। अभी देखें आप उधर ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई, दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। चौधरी साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका, उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था। तो वही सिचुएशन अब इधर बन रही है कि वो कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आए। से पहले जय हिंद दोस्तों, जैसा कि रशिया और यूक्रेन के बीच एक लंबे समय से युद्ध जारी है और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी यानी यूक्रेन विजिट पे हैं। इससे पहले रशिया का दौरा कर चुके हैं, जहां पुतिन से युद्ध के ऊपर लेकर के लंबी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। और उसके बाद अब जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं। यूक्रेन के जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं जेलेस्की से मुलाकात की है उन्होंने। जेलेस्की को पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है कि भारत एक शांति प्रिय देश है और शांति स्थापना करने में, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें शांति स्थापना करने के लिए भारत हर संभव प्रयास करेगा।
और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। नरेंद्र मोदी साहब बिलाखिर यूक्रेन पहुंच गए हैं। कैसे देखते हैं? कई लोगों का कहना यह है कि ये प्रेशर था अमेरिका का जिसकी वजह से वो गए हैं, और जिस अंदाज से ज़ेलेंस्की ने बात की थी नरेंद्र मोदी के बारे में जब वो मॉस्को में थे, और उसी दिन 41 से करीब यूक्रेनियन बच्चे जो हैं वो मारे बल्कि मैं देख रहा था कि नरेंद्र मोदी कुछ मेडिकल असिस्टेंस वगैरह की चीज़ें लेके गए हैं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि आपका बड़ा असर सुख है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप जंग रुकवा सकते हो, बात की है। कैसे देखते हैं आप इस दौरे को? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? देखिए, इसके बारे में दो नैरेटिव आ रहे हैं। एक जो मोदी भक्त हैं उनके तरफ से नैरेटिव आ रहा है कि दिस इज ए जीनियस मूव, कि बहुत जबरदस्त बैलेंसिंग मूव, इंडिया जैसा बैलेंस। देखिए, जब इंडिया बैलेंस कर रहा था तो वो रशिया और यूक्रेन को नहीं कर रहा था, वो रशिया और वेस्ट को बैलेंस कर रहा था। कि वो अमेरिका के करीब भी जा रहा था क्वाड के थ्रू और स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और फिर रशिया से तेल भी खरीद रहा था, और रशिया को कंडेम नहीं किया, अभी तक नहीं किया इंडिया ने। जो एक दो स्टेटमेंट जो मोदी ने किए हैं, एक स्टेटमेंट ये क्या था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेकिन वो सिर्फ रशिया के लिए है, वो फलस्तीन के लिए अप्लाई नहीं होता। उन्होंने नेतन्याहू को कभी नहीं कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो वहां पे खुद मोदी के डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ जाते हैं। दूसरा, जब वो मॉस्को में थे और बच्चे मारे गए तो ही रियलाइज्ड के बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा मेरी यहाँ मौजूद। याद है आपको इमरान खान का कितना क्रिटिसिज्म हुआ था? इमरान खान वहां पहुंचे थे, पार्किंग लॉट वाला वीडियो याद है आपको? हंस रहे थे, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, एंड ही वाज, मतलब इंटरनेशनली काफी उनकी थूथू हुई थी ना इमरान खान की जिस दिन जंग शुरू हुई थी। सो नाउ बेसिकली मोदी रियलाइज्ड एंड ही कवर्ड इट। मतलब मोदी ने खुद पुतिन के सामने क्रिटिसाइज किया कि बच्चों को मारना बुरी बात है, लेकिन फिर वो बात बच्चों को मारना उन्होंने फलस्तीन के ताल्लुक से कभी नहीं कहा। वहां पे तो 25-30 हजार बच्चे और औरतें मारे गए। तो एनीवे, ही थिंक्स ही इज मेकिंग ह्यूमैनिटेरियन स्टेटमेंट्स एंड वेरी बैलेंस्ड स्टेटमेंट्स। तो इंडिया की मीडिया उसको उछाल रही है कि इट इज डूइंग, कोई क्रिटिसिज्म होता नहीं है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है इंडिया की मीडिया। लेकिन ये वेस्ट की मीडिया अगर आप उसको देखें, उसका कवरेज, इट इज वेरी क्लियर कि दिस इज अंडर वेस्टर्न प्रेशर दैट ही हैड नो चॉइस बट टू गो टू यूक्रेन। और दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन के लिए, यूक्रेन ने अपना एक किस्म से यूं कहिए कि एक स्ट्रेटेजिक जो मूव उन्होंने किया है, विच इज बाय गोइंग इनटू कुर्स्क, जो उन्होंने रशिया में घुस गए ना वो। तो देखिए, जिस दिन मोदी पहुंचे उस दिन मॉस्को पे धड़ाधड़ सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने। तो एक मॉस्को पे डायरेक्ट अटैक हो रहा और कुर्स्क में वो घुस गए हैं। तो जो नेगोशिएशन के जो चिप्स कहिए कि थोड़े ज्यादा आ गए यूक्रेन के हाथ में, एंड इंडिया कमिंग टू कीव ही एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब गए ना तो यूक्रेन में मीम बनने लगे। यूक्रेन के वजीर आजम ने, हालांकि उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, तो यूक्रेन के वजीर आजम ने, प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए, यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे दबाएं और उन्हें मनाएं, उनकी